वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऐसे ही है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इलस्ट्रेशन बॉक्स। हाँ सुन लें फ़ोन सुन लें बेटा। इलस्ट्रेशन बॉक्स बिल्कुल जी, 11 नंबर क्लास। इसके अंदर जो है वो हमारी ऑप्शन होगी इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर। अगर आप देखें तो 5 आइटम्स मौजूद होती हैं, जिसमें पहली पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, देन चार्ट की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। स्टार्ट लेते हैं हम पिक्चर से। टॉपिक हमारा हुआ जी हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड। वर्ड के अंदर पिक्चर कैसे शामिल की जाती है, इंसर्ट कैसे की जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर ऐड करनी है, आपने कोई काम कर लिया है, फॉर्मेटिंग कर ली है, सारा कुछ कर दिया है, पिक्चर ऐड करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट में। पिक्चर ऐड करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो अभी हम देखेंगे, फिर उसके बाद शेप की मदद से भी पिक्चर ऐड करते हैं। अभी जस्ट पिक्चर का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपको लोकेशन पे ले जाता है। आप जहां आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वहां से आप एक पिक्चर उठा के लेके आ सकते हैं। मैं यहां से एक पिक्चर ले लेता हूं। क्लिक करते हैं, इसके ऊपर पेंगुइन्स हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे आप इसे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से कुछ आ गई है। और जैसे ही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हुई है, इसके साथ एक फॉर्मेटिंग टैब जो पहले यहाँ नहीं था, न्यू एक टैब यहाँ पे पूरा बन गया है, जिसके अंदर पिक्चर की प्रॉपर्टीज मौजूद है। क्लियर है जी, पिक्चर ऐड हो गई है सीधी सीधी हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है तो यहाँ देखें तो पिक्चर के चारों जानब आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद से यस पिक्चर का आप साइज इसको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक पिक्चर को। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर यहाँ से मूव कर सकते हैं, या फिर इधर से भी आप इसे जानते हैं कि किस तरह से हम चारों जानब मौजूद डॉट्स को इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर ग्रीन रंग का एक साइन मौजूद है। यहाँ पर आपको नीले डॉट, ग्रीन साइन या येलो डॉट नजर आएंगे। फिर आगे चल के बताता हूँ कि वो कहाँ पर होंगे। यहाँ पर ग्रीन डॉट है, ये इसका रोटेशन डॉट होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके रखेंगे और पिक्चर माउस को किसी भी जानब ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपकी पिक्चर जो है वो किसी भी जाविये पर घूम जाएगी। आप अगर इसको आड़ा तिरछा कुछ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप इसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं इस जो है वो डॉट की। अभी मैं इसको सीधे ही रहने देता हूँ। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर इसका जो डेवलपिंग टाइप है, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें एडजस्ट की ऑप्शन है, पिक्चर स्टाइल्स हैं, अरेंज है, देन साइज की ऑप्शन है। पहले जो है वो पिक्चर स्टाइल को देख लेते हैं। सीधी सीधी चीज़ है, आप एक सिंपल पिक्चर आपने अपलोड की है वर्ड के अंदर। अगर इसका स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, इस पिक्चर को बॉर्डर या फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ आप जस्ट एरो इसके ऊपर लेके जाएं, आपको बता दिया जाएगा कि सिंपल फ्रेम जो है वो किस तरह से लगेगा आपके पिक्चर के साथ। फिर इसी तरह से यहाँ पर फ्रेम चेंज हो रहे हैं। यहाँ अगर देखें तो एक साइड पर आपको शेडो, इस साइड पे जो है वो इसके साथ नज़र आ रहा है, ये इफेक्ट होता है। अमूमन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ नहीं, इनमें से भी नहीं, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, नीचे एक्स नज़र आ रहा है। थोड़ी पिक्चर छोटी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसकी रिफ्लेक्शन आपको नीचे नज़र आ रही है। फिर अगर यहाँ पर आप क्लिक करें मोर ऑप्शंस के अंदर तो यहाँ पर फिर मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये किनारे मुलायम करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं फीदर वगैरह की। फिर इस तरह के फ्रेम है, इसके साथ गोलाइयों के अंदर अगर आप पिक्चर को लेके जाना चाहते हैं किसी और स्टाइल के अंदर, बेशुमार स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद है। इवन यहाँ पर 3D स्टाइल्स कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप जो है वो चाहें आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, उसी तरह से पिक्चर जो है वो आपकी हो जाएगी। अभी कंट्रोल Z कर लेते हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आते हैं। डबल क्लिक करके आप वापस चले जाएंगे इस पर। यस, अगर साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो बार ख़त्म हो जाएगा, आपका फॉर्मेट टाइप जो है वो पिक्चर का ख़त्म हो जाएगा और आप नॉर्मल वर्ड पर आ जाएंगे। अगर पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास फॉर्मेटिंग टैब आ जाता है, जिसमें आप पिक्चर की सेटिंग करते हैं। इसी के अंदर अगर देखा जाए तो पिक्चर शेप्स हैं। अगर आप इस पिक्चर को किसी मखसूस शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएं,
यहाँ पर वही आपकी नॉर्मल शेप्स हैं, शेप्स हमने आगे चल के पढ़नी है कि इनमें हम कैसे काम करते हैं। किसी मखसूस शेप के अंदर आप पिक्चर को लेके आना चाहते हैं, जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करें, पिक्चर उसी शेप के अंदर आ जाएगी। कुछ इस तरह से आप इसको जो है वो तब्दील कर सकते हैं किसी शेप के साथ भी, और यस किसी भी तरह से जैसे भी जो है वो शेप्स के अंदर इसको लेके जा सकते हैं आप। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास कलर की ऑप्शन है। अभी तो कलर चूंकि इसके अंदर फिल होता है पता नहीं चलेगा, नहीं सॉरी आउटलाइन की, ये आउटलाइन का कलर आपके पास मौजूद है। शेप्स हम इससे पहले पढ़ लिया करते थे, शेप्स के अंदर कुछ ज्यादा ऑप्शन होंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। आप इनकी मदद से पिक्चर को बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी कलर के अंदर। अगर आप इसकी थिंकिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, पहले से अप्लाई कर लेते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखें तो मोर कलर की भी ऑप्शन मौजूद है, विड्थ भी इसकी मौजूद है। यहाँ से आप इसको इसके बॉर्डर को मज़ीद जो है वो गहरा या पतला कर सकते हैं, ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर ही जी पिक्चर स्टाइल के साथ ये दूसरा बटन, पिक्चर शेप के नीचे पिक्चर बॉर्डर का बटन। पिक्चर बॉर्डर के बाद यहाँ पर डैशिज लाइन है इसके गिर्द। अगर आप यहाँ पे कोई लाइन अप्लाई करते हैं तो इसको आप डैशिज के अंदर कुछ इस तरह से लाइन के स्टाइल्स होते हैं, आप चाहें तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं इसी के अंदर। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स नज़र आते हैं। ये लंबी चौड़ी ऑप्शन है। मैं फिलहाल इसका जो है वो आउटलाइन, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक सॉलिड लाइन होती है कुछ इस तरह से, इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं, जिसमें प्री सेट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, मजीद इसकी ऑप्शंस है। प्री सेट के अंदर क्या है, कुछ इस तरह के स्टाइल्स होते हैं। ये अगर आप चाहें तो इनको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद शेडो के अंदर देखें तो पिक्चर में आप शेडो लगा सकते हैं, जिस जानब आप शेडो लगाना चाहते हैं, नीचे ऊपर इधर उधर आप इस शेडो को जो है वो अपीयर कर सकते हैं पिक्चर के साथ। फिर अगर आप इसके जो है वो कलर तब्दील करना चाहते हैं, आपने शेडो लगा लिया है तो इसी के अंदर ऑप्शन होती हैं यहाँ पर शेडो ऑप्शंस, यहाँ पर कलर वगैरह भी होते हैं, इनको आप भी तब्दील कर सकते हैं शेडो के कलर्स वगैरह। फिर शेडो की मुख्तलिफ ऑप्शंस के नीचे आपके पास रिफ्लेक्शन की ऑप्शंस होती हैं। आप इसका जो है वो अक्स कितना दिखाना चाहते हैं, जैसे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर ग्लो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ग्लो पिक्चर के गिर्द जो है वो ग्लो, जैसे ये पिक्चर के गिर्द आपको नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह से। ये प्योर बॉर्डर नहीं होता, इसको ग्लो बोला जाता है। ये जो है वो क्रॉस होता है, मतलब हल्के रंग के अंदर होती है ये चीज़। आप अगर चाहें तो ये देखें पिक्चर के नीचे आपको इस्तेमाल होती ग्लो जो है वो नज़र आ जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आप पिक्चर के साथ ये शामिल करना चाहें पावर पॉइंट के अंदर, तो टेक्स्ट के पीछे भी हम ग्लो इस्तेमाल करते हैं, किसी में आउटलाइन लगाते हैं, तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कारीगर बंदा पहचान लेता है कि ये आउटलाइन लगी हुई है या इस पर ग्लो जो है वो ऑप्शन की का इस्तेमाल किया गया हुआ है, इस तरह कोई इफेक्ट है वगैरह वगैरह। फिर सॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज क्या चीज़ है, ये जो इसके किनारे हैं अगर आप इनको सॉफ्ट करना चाहते हैं, बाल थोड़ा वाइट हमारा जो है वो होता है थंबनेल वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो किनारे सॉफ्ट करने से हमारी जो है वो बेहतर नज़र आती है पिक्चर। तो यहाँ पर सॉफ्ट एज मौजूद हैं, आप अगर इनको हटाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप, अभी तो चूँकि हमने ये लगाई हुई हैं ग्लो वगैरह, मैं इनको पहले हटाता हूँ। नो ग्लो और नो आउटलाइन और नो बॉर्डर, कहाँ से हमने शेडो लगा दिया था, शेडो भी नहीं चाहिए। ये सिंपल पिक्चर हमारे पास आ गई है। यहाँ पर अगर जाएं तो सॉफ्ट एज के अंदर अब आप किनारे अगर पिक्चर के देखें तो अब आपको ये सॉफ्ट हालत के अंदर नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल जो है वो तहरीर नज़र आ रही है जैसे पेज के अंदर ही जो है वो बनाई गई हो। इस तरह से सॉफ्ट एज अगर आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बीवल इफेक्ट हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये खुदाई की हुई होती है, मोहर वगैरह लगी होती है किसी चीज़ से, इस तरह के इफेक्ट इसमें होते हैं। 3D जो है वो रोटेशन के इफेक्ट होते हैं, अगर आप इनको घुमाना चाहते हैं 3D लेवल के अंदर, किसी भी लेवल के अंदर, इस तरह की ऑप्शंस भी इसके अंदर मौजूद। समझ आ रही है?
तो इसमें बेशुमार ऑप्शंस आगे होंगी, फिर इनके कलर्स होंगे। चाहिए तो ये कि आप एक एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे इसको पिक्चर एक अपलोड कर लें, इंसर्ट कर लें, फिर इस पर अप्लाई कर करके देखें। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसमें। या फिर क्लास पहले भी बनी हुई है, इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ आप उसको जो है वो डिलीट कर लें। थोड़ा वापस आते हैं यहाँ पर अगर देखें तो पहला बॉक्स एडजस्ट के नाम से है। ये वाला पिक्चर स्टाइल थे, सारा काम हमने पिक्चर के स्टाइल्स पे किया है। अब ज़रा इसकी एडजस्टमेंट को देख लेते हैं जिसमें ब्राइटनेस मौजूद है। अगर आप पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, नॉर्मल हालत इसकी ये होती है। अगर आप इसमें वाइट जो है वो वाइटनेस का इजाफा करते हैं, जिसको ब्राइटनेस कहते हैं, तो पिक्चर के अंदर आप ये देखें मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं। फिर इसी तरह से कंट्रास्ट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है। कंट्रास्ट के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर यहाँ पर रीकलर की ऑप्शन है। अभी ये नीला नीला ही सारा आपको नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड भी और जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स भी। यहाँ पर अगर हम जाएं तो रीकलर की ऑप्शन हैं। यहाँ पे जाके आप ये देखें, इसके जो है वो जैसे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट के अंदर आ गई हुई है चीज़, धुंधले इफेक्ट के अंदर आ गई है कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से। ये तमाम इफेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसी इफेक्ट को आप किसी मखसूस कलर के साथ भी इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पर वो कलर नहीं है तो आप अपना कलर इस्तेमाल करके इसको लगा लें। ये भी अक्सर हम जो है वो थीम वगैरह के हिसाब से इसको कलर दे दें पिक्चर को, ताकि उसी तरह की नज़र आए। ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होती, तो इतनी अहम जो है वो नहीं ऑप्शन होती, ना ही कंप्रेस की ज़रूरत होती है। हल्का सा फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा पिक्चर को। अदरवाइज़ कंप्रेस वगैरह की बजाय हम क्रॉप करते होते हैं किसी भी चीज़ को। क्रॉप की ऑप्शन है। अगर आपने उसको देखते हैं जाके, अगर आपने कोई पिक्चर इसके अंदर अपलोड की हुई है, अब आपने उसको कोई फॉर्मेट की है या आपने जो है वो फ्रेम वगैरह लगाया है, अब आपका मूड तब्दील हो गया है कि इसी फॉर्मेटिंग में मैं कोई और पिक्चर अब अपलोड कर दूँ, तो यहाँ चेंज पिक्चर की ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसी पिक्चर को इसी फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गई है, लेकिन फ्रेम आपका लगा हुआ है, वही चीज़ है सारी। यहाँ पर जो है वो रीसेट पिक्चर का बटन मौजूद है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब की बार रीसेट होकर पिक्चर, जो पिक्चर की ओरिजिनल हालत है, जितनी बड़ी जो है वो पिक्चर है, उसी हालत के अंदर जो ओपन हो रही है। अभी कंट्रोल Z इसको कर देते हैं। इस तरह की एडजस्टमेंट की इसके अंदर ऑप्शन है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स है अरेंज के नाम से। अरेंज का बॉक्स काफ़ी वसी बॉक्स है। इसको ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ते हैं जब हम जाया करते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट के अंदर आखिरी बॉक्स जो है वो रेंज वाला है, जो अभी हमें पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है। इसको यहाँ हम पेंडिंग करेंगे। इससे पहले हम पिक्चर के साथ क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह पढ़ेंगे और फिर जाके हम आगे चल के इसको अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से। तो इसको अभी स्किप करेंगे हम। अरेंज बॉक्स को आगे चलते हैं तो साइज़ की ऑप्शन है। साइज़ की ऑप्शन के अंदर क्रॉप की ऑप्शन है। अब क्रॉप क्या चीज़ है, ये अक्सर लोगों को करना नहीं आता। ये बड़ी अहम ऑप्शन होती है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने समझना है। क्या चीज़ है जनाब, अगर आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो ये पिक्चर रीसाइज हो रही है, कहीं से कट नहीं हो रही। ये उतनी ही पिक्चर थी जो बड़े हालत में, वह छोटी हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे फालतू एरिया ना नज़र आए, मुझे सिर्फ ये पहाड़ नज़र आए बस, या इर्द गिर्द वाला एरिया ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये भी डिलीट हो जाए, सिर्फ ये रह जाए। जैसे कि 4 लोग खड़े हुए हैं, हम कहते हैं जी सिर्फ मेरी तस्वीर है, ये जो 3 लोग इस तरफ खड़े हैं ये कट हो जाए, काट दिए जाए। जैसे कैंची से काट देते हैं हम तस्वीर को, इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, अपने लिए थोड़ी सी रख ली। इसको कहते हैं क्रॉप करना, कैंची से काट देना, मतलूबा चीज़ को रख लेना। अब यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन किस तरह से काम करती है, अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करके क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे इसके चारों जानब आपके डॉट जो है वो तब्दील हो गए। यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है, फिर लाइंस लगी हुई हैं। अब अगर आप इन लाइंस को पकड़ के इसे छोटा करते हैं तो अब आप इसको रीसाइज नहीं कर रहे बल्कि क्रॉप कर रहे हैं। यहाँ से देखे काट रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने काट दी है, यहाँ तक। अब यहाँ से ये बिल्कुल ही कट गई है। अब इस तरफ से भी मैं अगर इसको काट देता हूँ, यहाँ तक चले,
तो ये इधर से भी कट गई है। यहाँ से अगर आप इसको काट के एडजस्ट करते हैं तो इस अमल को कहा जाता है क्रॉप कर। अब अगर आप साइड पे क्लिक करते हैं तो क्रॉपिंग ऑप्शन खत्म हो जाती है। अब आप इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। समझ आइए बात की। अच्छा जी, ये आपकी हो गई है क्रॉप ऑप्शन। तो क्रॉप जब आप करेंगे किसी भी तस्वीर को ला के मतलूबा हिस्सा आपको चाहिए तो उतना हिस्सा क्रॉप करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि बड़ी तस्वीर है तो अब मैं क्या करूँ, आप किसी भी तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फिर यहाँ पर वही रीसाइज की ऑप्शंस होती हैं। अमूमन रीसाइज की ऑप्शंस हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हमने इसको छोटा करना है, यहाँ देखें क्या लिखा है 5.3 5.47। अगर मैं इसे रीसाइज करके छोड़ता हूँ तो यहाँ लिखा है 2.58 2.67। इसका मतलब है कि अगर हम ये काम यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 5 कर देता हूँ, यहाँ से भी 5 कर देते, खुद ही हो गया। तो अब ये चीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे। यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी ठीक है, यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी जो है वो ठीक है। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर की फॉर्मेटिंग के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर आगे चल के इंसर्ट के अंदर से ही हम दूसरी चीज़ें, खुसूसन जब शेप के ऊपर काम करेंगे, शेप्स बनाएंगे, तो उसके अंदर भी हम पिक्चर से लेके आएंगे और दोबारा से ये प्रॉपर्टीज 2 टैब्स के अंदर हमें मिलेंगी। इनको आगे चल के हमने देखना है। अभी फ़िलहाल के लिए पिक्चर को हमने कंप्लीट किया है। आगे जो है वो ये हम फिर कल ही छेड़ेंगे दूसरे टैब को, क्योंकि इतना ही टाइम उस पर भी लगेगा। तो हो सकता है कि ये आपकी 11वीं क्लास 3-4 दिन ले ले, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो चलती रहेगी ये वाली क्लास। कुछ क्लासें लंबी हो जाती हैं, कुछ एक ही दिन में 2 भी कवर हो जाती हैं। ये टैब के हिसाब से है। अब इस क्लास के पार्ट्स होंगे। आगे कोई बात पूछने वाली है जो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, ये अच्छा सवाल है। ये देखें, ये एक अच्छा सवाल है। ये होता है बिल्कुल। यहाँ पर सवाल किया गया है हमजा की जानिब से कि सर ये ख़त्म करना हो हमने और सिर्फ ये पहाड़ ही नज़र आए। अमूमन हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, हम पिक्चर खींचते हैं, पीछे मंजर नहीं अच्छा, हम उसको काट लेते हैं, कैंची की तरह काट के हम कहीं और चिप्सा कर देते हैं, मंजर पीछे वाला गायब हो जाता है। अब ये इतनी सारी सहूलियात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं प्रोवाइड करता, कटिंग की खास तौर पर। अगर ये काम हमने करना है तो फिर हम जाएंगे फोटोशॉप पे, जो कि स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कहना है कि पिक्चर काटनी है तो फिर पिक्चर काटना अभी तक वो टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास नहीं है जिसकी मदद से वो टूल चलते हैं, ना ही इनके पास ये टूल है। अगले वर्जन में आ जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर पिक्चर पर खुसूसन काम करना है तो पिक्चर पूरी पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ फोटो पर काम करने के लिए। यहाँ तक कि हम दड़ किसी का और सर किसी का लगा के बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल तस्वीर बना देते हैं कि ये एक सी लगती है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं लगती। तो बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे जो है वो टॉप लेवल के काम ये फोटोशॉप जो है वो करता है। आप देखेंगे पिक्चर पर काम करने के लिए इसके पास 50 से ज़्यादा टूल है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है वो इसके साथ कितने बार हैं, यहाँ एक बार है, दूसरे बार है यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेशुमार आपको ऑप्शन नज़र आती हैं। और फिर भी याद रहे कि ये फोटोशॉप का सबसे लो वर्जन है, मतलब सबसे लो वर्जन है, जो हम कहते हैं कि वो वर्जन है जो हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज दूसरे वर्जन तो आम कंप्यूटर अफोर्ड नहीं करते। USB ले लें बेटा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है पिक्चर के बारे में, कोई सवाल है या क्लास ऑफ कर दें? ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।